नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बैड डेबिट्स रिकवर्ड इज अशोध ऋण वापसी को ए लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है, बी लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है, सी बैलेंस शीट में देनदारों से कम किया जाता है, डी बैलेंस शीट में देनदारों में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। अंतिम रहतिया को आमतौर पर इस मूल्य पर दिखाया जाता है। कैश प्राइस नगद मूल्य में, बी मार्केट प्राइस बाजार मूल्य में, सी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, डी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो इन ट्रायल बैलेंस सोल्ड बीन सो ऑन। तलपट में दिखाए गए अदद खर्चों को दिखाया जाना चाहिए। ए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि के डेबिट पक्ष में, बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि के क्रेडिट पक्ष में, सी एसेट साइड संपत्ति पक्ष में, डी लायबिलिटी साइड दायित्व पक्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायबिलिटी साइड यानी दायित्व पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। संचालन लाभ बराबर शुद्ध लाभ माइनस गैर संचालय व्यय प्लस संचालय आय। ऑप्शन नंबर बी, संचालन लाभ बराबर शुद्ध लाभ और माइनस गैर संचालय व्यय माइनस संचालन आय। ऑप्शन नंबर सी, संचालन लाभ बराबर सकल लाभ प्लस गैर संचालन व्यय माइनस गैर संचालन आय। ऑप्शन नंबर डी, संचालन लाभ बराबर शुद्ध लाभ प्लस गैर संचालन व्यय प्लस गैर संचालन आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। संचालन लाभ बराबर शुद्ध लाभ प्लस गैर संचालन व्यय माइनस गैर संचालन आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरण तैयार करते समय यदि तलपट में क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है तो यह नंबर 1 ए ट्रेडिंग खाते में डेबिट किया जाता है, बी एक संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है, सी ट्रेडिंग खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडिंग खाते में क्रेडिट करने के साथ साथ एक संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। एक संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस इज। किसी व्यवसाय की कमाई क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च की गई राशि है। पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस, आस्थगित आयगत व्यय, उसके बाद सी आयगत व्यय, डी कैपिटल पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 154, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इन ट्रीटेड एज, अर्जित लेकिन अपर्याप्त आय को माना जाता है एसेट, लायबिलिटी, लॉस, कैपिटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसेट यानी संपत्ति। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 155, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज ए एन, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धन है एक आय, इनकम, एक्सपेंसेस लागत, करेंट लायबिलिटी चालू दायित्व, करेंट एसेट चालू संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेंट लायबिलिटी चालू दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस इफेक्ट, पूर्वदत्त खर्चों के लिए समायोजन प्रविष्टि प्रभावित करती है। ए, एसेट एंड एक्सपेंसेस संपत्ति और व्यय, बी, एसेट एंड इनकम संपत्ति और आय, सी, लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस देनदारियां और खर्च, डी, लायबिलिटीज एंड एसेट देनदारियां और संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस संपत्ति और व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज सो एज, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम निम्न प्रकार से दिखाया जाता है। ए, एक संपत्ति के रूप में, बी, एक खर्च के रूप में, सी, एक दायित्व के रूप में, डी, किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एसेट, एक संपत्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड एक्सपेंस इज पूर्वदत्त खर्च है, एक्सपेंस खर्च, इनकम आय, एसेट संपत्ति, लायबिलिटी दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसेट संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। रेंट, किराया, कमीशन, उसके बाद डिविडेंड, लाभांश, फर्नीचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट्स, आयगत व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का लेखा बनाता है। सामान्य संचय, आयगत संचय, गुप्त संचय, उसके बाद हो गया डी नंबर कैपिटल रिजर्व पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेट रिजर्व यानी गुप्त संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अंडर द नेट वर्थ मेथड प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन बाय द डिफरेंस बिटवीन, नेटवर्थ विधि के तहत लाभ हानि का पता लगाया जाता है डैश डैश के बीच के अंतर के आधार पर। 2 तारीखों पर संपत्ति और देनदारियां, 2 तारीखों पर देनदारियां, सी, 2 तारीखों पर पूंजी, 2 तारीखों पर सकल संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल ऑन 2 डेट्स यानी 2 तारीखों पर पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज, अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है। प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर छूट, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, एक कस्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेटेंट यानी एक कस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इज डैश डैश, समायोजन प्रविष्टियों का उद्देश्य है सही सकल लाभ जानना, सही सूद लाभ जानना, सही वित्तीय स्थिति को जानना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नो करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, टू नो करेक्ट नेट प्रॉफिट, टू नो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ द एबव, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, ए सूट इज पेंडिंग अगेंस्ट द फर्म इज द कोर्ट, where is it so in
द फाइनल अकाउंट। फर्म के खिलाफ कोर्ट में वाद लंबित है, यह अंतिम खातों में कहाँ दिखाया जाता है? आपका हो गया ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता में, बी बैलेंस शीट में, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, और डी फुट नोट्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुट नोट्स में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधक पर ऋण दिखाया जाता है बैलेंस शीट की देनदारियों की ओर, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष की ओर, लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ और हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट की देनदारियों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, गुडविल इज एन, ख्याति है एक, करेंट एसेट चालू संपत्ति, लिक्विड एसेट तरल संपत्ति, फिक्स्ड फिजिकल एसेट अस्थायी भौतिक संपत्ति, डी इंटेंजिबल एसेट अमूर्त संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेंजिबल एसेट अमूर्त संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, किसी कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अंतिम खातों में दिखाया जाना चाहिए। ए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एसेट, निम्नलिखित में से कौन सा चालू संपत्ति नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिवर्ष विकर्ष, क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया, डेप्टर्स देनदार, बिल्स रिसीवेबल, प्राय बिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डन ऑन लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज, एक नए उत्पाद की शुरुआत पर किया विज्ञापन खर्च माना जाता है। पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, अस्थगित आयगत व्यय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अस्थगित आय व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अंडर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज सो थ्रू, अपूर्ण लेखांकन रिकॉर्ड के तहत व्यापार की वित्तीय स्थिति इसके माध्यम से दिखाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, चिट्ठा बैलेंस शीट, कोष प्रवाह विवरण, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो, उपरोक्त में से कोई नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की एकल प्रविष्टि प्रणाली में ए सभी व्यक्तिगत वास्तविक और नाममात्र खाते खोले जाते हैं, बी तलपट तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, सी केवल व्यक्तिगत खाते और नगद खाते तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, केवल व्यक्तिगत खाते और नगद खाते तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट द कंटेन, एक अलाभकारी संगठन की बैलेंस शीट में शामिल नहीं है एसेट संपत्ति, ओनर्स इक्विटी मालिक इक्विटी, डेप्टर्स देनदार, बिल्डिंग भवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटीज यानी ओनर इक्विटी मालिक इक्विटी यानी शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ
एक गैर लाभकारी संगठन का प्राप्ति और भुगतान खाता है। एक नाममात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, आय विवरण खाता, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, वित्तीय खाता, फाइनेंशियल अकाउंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। एनी डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त कोई भी दान है। लायबिलिटी दायित्व, एसेट संपत्ति, आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव, पूंजीगत प्राप्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल रिसीव यानी पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के अंत में अदत्त वेतन को ए वेतन में जोड़ा जाना चाहिए और आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। बी केवल प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाया जाना चाहिए। सी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। डी केवल बैलेंस शीट के देता पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडेड टू सैलरी एंड सो ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वेतन में जोड़ा जाना चाहिए और आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो एज अ बैलेंस ऑफ, आय और व्यय खाते का शेष दिखाता है। कैश इन हैंड एट द एंड, अंत में हाथ में नकदी। बी कैपिटल फंड, पूंजी निधि में। सी सरप्लस और डिफिकल्ट, अधिशेष या घाटा, नेट प्रॉफिट या लॉस, शुद्ध लाभ या हानि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरप्लस ऑफ डिफिसिट यानी अधिशेष या घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, एक गैर लाभकारी संगठन तैयार नहीं करता है आय और व्यय खाता। बी प्राप्ति और भुगतान खाता। सी लाभ हानि खाता। डी बैलेंस शीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आय और व्यय खाता और गैर लाभकारी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। कैश बेसिस या नगद आधार पर, रिसीप्ट बेसिस प्राप्तियों के आधार पर, एक्सपेंडिचर बेसिस व्यय के आधार पर, एक्रूअल बेसिस उपार्जन के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्रूअल बेसिस यानी उपार्जन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। विच ऑफ दीज बुक्स इज नॉट द रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इनमें से कौन सी पुस्तक गैर व्यापारिक संगठनों से संबंधित नहीं है। डोनेशन बुक्स, स्टॉक रजिस्टर, मिंटस बुक, सदस्य रजिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोनेशन बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। अंडर फ्यूलिकेशन मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, परिवर्तनशील विधि के तहत साझेदार के पूंजी पर ब्याज है। साझेदार के चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है। बी साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट जाता है। सी साझेदार के चालू खाते में डेबिट किया जाता है। डी साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। इंटरेस्ट अलाउ ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू, साझेदार के ऋण पर अनुमोदित ब्याज से डेबिट किया जाएगा। ए साझेदार का ऋण खाता। बी साझेदार पर पूंजी खाता।
सी लाभ और हानि खाता, डी लाभ और हानि नियोजन खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज कॉल्ड। साझेदारों के बीच लिखित समझौते को कहा जाता है पार्षद सीमा नियम, बी पार्षद अंतर नियम, सी साझेदारी संलेख, डी पंजीकरण का प्रमाण पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्टनरशिप डीड ने साझेदारी संलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। पार्टनरशिप्स कम्स इनटू एक्सटेंशन थ्रॉट। साझेदारी अस्तित्व में आती है डैश डैश के माध्यम से। ए परिचय, बी पदोन्नति, सी समझौता, डी स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ पूंजी। पूंजी खाता डैश डैश के मामले में खोला जाता है। विलय, मर्जर, व्यापारी की साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, व्यापार की खरीद, परचेज ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, व्यापार की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किसी भी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म से उत्पन्न होने वाले लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में इस अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। ए समान अनुपात में, बी पूंजी अनुपात में, सी लाभ हानि विभाजन अनुपात में, डी संपत्तियों के अनुपात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल प्रोपोर्शन यानी समान अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 186। In case of absence of a partnership deed, what is the rule for charging interest on drawing? साझेदारी संलेख न होने की स्थिति में आहरण पर ब्याज वसूलने का क्या नियम है? कोई ब्याज नहीं लिया जाता, बी 4% की दर से ब्याज लिया जाता है, सी 5% की दर से ब्याज लिया जाता है, डी 6% की दर से ब्याज लिया जाता है, ई लाई गई पूंजी पर 10% की दर से फ्लैट ब्याज लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नो इंटरेस्ट इन चार्ज, कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार के द्वारा दिए गए अग्रिम या ऋण पर किस दर से ब्याज दे होगा यदि साझेदार संलेख में इसका प्रावधान नहीं है? ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 8%, ई 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is prepared for the distribution of profit among the partners? साझेदारों के बीच लाभ के वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता तैयार किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ और हानि समायोजन खाता, सी पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट यानी साझेदार का चालू खाता, डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ और हानि नियोजन खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ और हानि नियोजन खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से क्रेडिट किया जाता है। ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाता में, बी एसेट्स अकाउंट संपत्ति खाता में, सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराने साझेदारों का पूंजी खाता, डी रेगुलेशन अकाउंट पूर्व मूल्यांकन खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुनर्मूल्यांकन खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। On the admission of a new partner, any increase in the value of
बिल्डिंग्स इज क्रेडिटेड टू। एक नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में किसी भी वृद्धि से क्रेडिट किया जाता है। भवन खाता में, बिल्डिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाता में, रेगुलेशन अकाउंट पूर्व मूल्यांकन खाता में, उसके बाद ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्मूल्यांकन खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the admission of a new partners increase in the value of asset is debited to। एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि से डेबिट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लाभ और हानि समायोजन खाता में, बी एसेट्स अकाउंट संपत्ति खाता में, सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पुराने भागीदारों का पूंजी खाता में, डी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नए भागीदारों का पूंजी खाता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेट्स अकाउंट संपत्ति खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, प्रॉफिट और लॉस ऑन रेगुलेशन विल बी बोर्न बाय। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि डैश डैश द्वारा वहन किया जाएगा। सभी साझेदारों द्वारा, नए साझेदारों द्वारा, पुराने साथी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ओल्ड पार्टनर्स पुराने साथियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, साझेदारी का पुनर्गठन है। ए पूंजी पर ब्याज की अनुमति देना, बी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, सी ख्याति खाता खोलने के लिए, डी साझेदारों के द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनरशिप साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, ए बी सी का लाभ हानि विभाजन अनुपात 1/2, 2/5 और 1/10 है। ए के सेवानिवृत्ति के बाद शेष साझेदारों का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू रिटायरमेंट डेट ऑफ ए पार्टनर, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण साझेदारी भंग हो जाती है, बी साझेदारी फॉर्म भंग हो जाती है, सी साझेदारी और साझेदारी फॉर्म दोनों भंग हो जाते हैं, डी नॉन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साझेदारी भंग हो जाती है। द पार्टनर्स इज डिसॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, ए बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ और हानि का बंटवारा करते हैं। ए और सी का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा अगर बी व्यापार से त्यागपत्र देता है तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:1। टोटल का दिया है ए बी सी 3:2:1, तो इसमें बोल रहा है बी गायब कर दिया तो 3:2:1 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर्म विल नॉट बी कंपल्सरी डिसॉल्व बाय कोर्ट इन केस ऑफ। निम्न के मामले में अदालत द्वारा साझेदारी फर्म को अनिवार्य रूप से भंग नहीं किया जाएगा। ए साझेदारों द्वारा समझौते का लगातार उल्लंघन, बी कानून में बदलाव के कारण कारोबार अवैध हो जाता है, सी कारोबार का लगातार भारी भरकम नुकसान, डी 3 भागीदारों में से एक साथी की सेवानिवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटायरमेंट ऑफ ऑन पार्टनर्स आउट द 3 पार्टनर्स, 3 भागीदारों में से एक साथी की सेवानिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साझेदारी फर्म को भंग करने के मामले में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा साझेदारों के बीच परिसंपत्तियों के निपटान का प्रावधान करता है? ए 45, बी 47, सी 46, डी 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 48 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। जब साझेदारी फर्म भंग हो जाती है तो फर्म की किताबों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है? ए पुनर्मूल्यांकन खाता, बी लाभ और हानि समायोजन खाता, सी वसूली खाता, डी लाभ हानि नियोजन खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाता, रिकलेक्शन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। On dissolution of a firm and the unrecorded liabilities, एक फर्म के विघटन पर एक अलिखित दायित्व किया जाता है। ए वसूली खाते में डेबिट, बी वसूली खाते में क्रेडिट, सी दायित्व खाते में क्रेडिट, डी पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते में डेबिट किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।